हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फायरस्टोर के डेटा को किस तरह से हम अपडेट कर सकते हैं यूजिंग नेक्स्ट.js। तो ये हमारा एक लिस्ट पेज है जिसके अंदर हम एडिट बटन शो कर रहे हैं। एडिट बटन के क्लिक पर हमने एक गो टू अपडेट नाम का मेथड डिफाइन किया है जिसके अंदर हम आईडी पास कर रहे हैं। तो इस गो टू अपडेट के अंदर हम एक आईडी रिसीव करेंगे और उसको हम राउटर डॉट पुश मेथड से नेक्स्ट नेविगेशन पे भेज देंगे जिसका नेविगेशन है फायरस्टोर अपडेट, और जो कि एक आईडी एक्सेप्ट करेगा। तो एक बार इस चीज़ को हम देखते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। सो ये हमारे पास में लिस्ट पेज है। जैसे ही मैं इस पे बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे अपडेट वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये हमारे पास में अपडेट वाला पेज आ गया और ये हमारे पास में एक आईडी आ गई। ठीक, अब इस आईडी के बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन गेट करेंगे पहले फायरस्टोर से, और देन उस इंफॉर्मेशन को हम अपने फॉर्म के अंदर रेंडर करेंगे। तो जैसे ही मैं अपडेट पेज पे आऊँगा, ये हमारा अपडेट पेज है, तो मैं यूज इफेक्ट के अंदर एक फेच इन्फो नाम का एक मेथड कॉल करूँगा। फेच इन्फो मेथड के अंदर मैं पहले आईडी रिट्रीव करूँगा जो कि रिक्वेस्ट यूआरआई में मुझे मिलेगी। उसके बाद में मैं रेफरेंस क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैं कलेक्शन का नाम दूंगा और डॉक्यूमेंट की आईडी दूंगा। उस कलेक्शन के नेम और डॉक्यूमेंट के आईडी के बेसिस पे मैं उस डॉक्यूमेंट का डेटा गेट कर लूँगा। सो उसके लिए मैं गेट ऑफ मेथड का यूज़ करूँगा यहाँ पे, और ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा मेथड कॉल करने पर मेरे पास में डेटा आ जाएगा। देन मैं आईडी और डेटा जो मेरे पास में रिसीव हो रहा है उन दोनों को मर्ज करके अपने लोकल स्टेट में स्टोर कर लूँगा और देन उसको मैं अपने फॉर्म के अंदर सेंड करूँगा। बट पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे पास में डेटा के अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है या नहीं आ रही है। सो इसके लिए मैं एम्प्लॉय डेटा को एक बार लॉक कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, और मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास में ये इंफॉर्मेशन रिसीव हो चुकी है। ठीक है, अब अपना काम है कि हमें इस इंफॉर्मेशन को अपने फॉर्म के अंदर सेंड करना है, जो कि अभी रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। वो रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए उसमें कुछ प्रॉप्स और कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सो वो अभी हम कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे एक बार उस कंपोनेंट को यूज़ करता हूँ एम्प्लॉय फॉर्म नाम से। इसके अंदर एक मैं प्रॉप्स लेता हूँ डेटा नाम से, जिसके अंदर मैं सेंड करूँगा एम्प्लॉय डेटा। ठीक, एम्प्लॉय फॉर्म के अंदर हम डेटा नाम से प्रॉप्स रिसीव करेंगे। टाइप स्क्रिप्ट सेफ्टी के लिए अभी मैं एनी यूज़ ले रहा हूँ। देन हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास में ये जो डेटा आएगा तो हम चेक करेंगे कि जब हमारे पास में डेटा हो प्रॉप्स के अंदर तो हम उस डेटा को अपने फॉर्म के अंदर ऐड कर दें। सो उसके लिए मैं यूज इफेक्ट मेथड का यूज़ करता हूँ। सो इफ डेटा देन रिसेट, देन मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट फॉर्म वैल्यूज फॉर्म इनिशियल वैल्यूज। ठीक, और मैं डिस्ट्रक्चर करके और एक बार मैं इंफॉर्मेशन गेट करके रिसेट के अंदर मैं यहाँ पर फॉर्म इनिशियलाइज वैल्यूज ये डाल देता हूँ। रिसेट मेथड ये अपना जो रिएक्ट फॉर्म हुक जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका ही एक मेथड है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन लगा दी, अगर अपने पास में प्रॉप्स के अंदर डेटा रिसीव होता है तो उस डेटा को हम क्या करेंगे अपने फॉर्म के अंदर स्टोर कर देंगे, फॉर्म के अंदर इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक, तो अभी एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे पास में फॉर्म के अंदर कुछ वैल्यूज़ आई है या नहीं आई है। तो मैं इसको सेव करता हूँ एक बार, और ये देखिए सेव करने के बाद में हमारे पास जो अपडेट करने के लिए जो इनिशियल वैल्यूज़ है वो आ चुकी है। देन उसके बाद में जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास में अगर डेटा प्रॉप्स के अंदर कुछ वैल्यूज़ है तो मीन्स हमें रिकॉर्ड को अपडेट करना है।
एल्स हमें रिकॉर्ड को ऐड करना है। सो मैं एक बार कंडीशन लगाता हूँ, इफ डेटा देन एल्स, ठीक है। यहाँ पर हमने एक वो बनाया है यूज़ फायरस्टोर का कस्टम हुक। इसके अंदर हमारे पास में एक अपडेट डेटा नाम से एक मेथड है, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करेंगे, अपडेट डेटा। ये एक आईडी रिसीव करेगा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट ये रिसीव करेगा जो फॉर्म की वैल्यूज़ है। सो मैं यहाँ पे देता हूँ डेटा डॉट आई डी, एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट जो होगा वो होगी वैल्यूज़, ठीक। देन और देन के अंदर हमारे पास में आएगा रिस्पॉन्स। यहाँ पे एक बार हम लॉग कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग, बोल देंगे सक्सेस रिकॉर्ड अपडेटेड, ठीक। कैच के अंदर हम एक कंसोल लॉग ऐड कर देते हैं ताकि हमें कुछ एरर हो तो पता चल जाए, एरर डॉट, ओके, ठीक है। एक बार अपडेट डेटा को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं कि इसमें क्या है। सो यूज़ फायरस्टोर मेथड के अंदर ये हमारे पास में अपडेट डेटा नाम का मेथड है, जिसके अंदर सबसे पहले हमें एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें वही है, कलेक्शन नेम हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन हमें जो डॉक्यूमेंट आईडी है वो पास करनी पड़ेगी, और अपडेट डॉक नाम का जो मेथड है फायरस्टोर का, उसको यूज़ करके ये रेफरेंस हम पास करेंगे। देन जो डेटा हमें अपडेट करना है वो हम पास करेंगे, ठीक है। एक बार इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं कि प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सो पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पे कुछ इशू है इस कोड में, सो एक बार उसको फिक्स करते हैं। यहाँ पे यूज़ इफेक्ट के अंदर मैंने कुछ डिपेंडेंसी एरे नहीं डाला था, सो उसकी वजह से ये मल्टीपल टाइम रेंडरिंग हो रही थी, ठीक है। सो ये भी फिक्स कर लिया हमने। सो अपडेट न्यू रिकॉर्ड डेवलपर अपडेट IBM डेट, और यहाँ पे 25 क्लिक किया और ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। अभी मैं लिस्ट में जाता हूँ एक बार, तो ये देखिए जो हमने अभी रिकॉर्ड अपडेट किया था वो रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। सो इस तरह से हमने देखा कि फायरस्टोर से किस तरह से वेरियस ऑपरेशन हम कर सकते हैं, जिसके अंदर हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को फायरस्टोर से गेट कर सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो सीरीज़ के लिए बस इतना ही। Thank you all for watching this video. Please subscribe our channel and share this video.